हेलो, सुनिए। हाँ मेरा बच्चा। आज करवा चौथ है। तो भूल गए क्या? चांद निकलेगा तो आपका चेहरा देखकर खाना खाऊंगी। आप घर जल्दी आइएगा। ठीक है मेरा बच्चा, तुम्हारा चांद निकलने से पहले घर पहुंच जाएगा। ओके, बाय बाय। हेलो हेलो, कौन? रूपाली बोल रही हूँ बाबा। और कौन? हाँ मेरा बेटा, बोलो। किसी और के फोन का इंतजार था? नहीं। अच्छा सुनो प्रेम, मैंने अपना आज पहला करवा चौथ का व्रत रखा है। चांद निकलने से पहले जल्दी आ जाना। आओगे ना? ठीक है मेरा बेटा, चांद निकलने से पहले तुम्हारा चांद घर पहुंच जाएगा। अपना ख्याल रखना, बाद में बात करती हूँ। बाय। लगता है आज इस चांद को ग्रहण लगने वाला है। लो खाओ, मुंह खोलो। पिंकी, चलो तुम भी खा लो। हेलो, हाँ शशि बोलो। अमेरिकन पार्टी कितना? 3.5 करोड़। अच्छा, कब मिलना चाहती है? आज? नहीं यार शशि, आज नहीं। क्या कल सुबह वापस जा रही है? ठीक है भाई, जाती तो जाने दो, क्या कर सकते हैं। 3.5 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे भाई। नहीं आज नहीं यार, आज कोई चांस नहीं। आज मेरी बीबी का करवा चौथ का व्रत है। अमेरिकन क्या जाने हिंदुस्तानी कल्चर क्या होता है। चलो खाओ। लेकिन तुम तो हिंदुस्तानी हो ना, तुम्हें नहीं मालूम करवा चौथ क्या होता है? कैसी भूखी रह के हमारी पत्नी हमारी व्रत रखती है। स्टॉप इट, स्टॉप इट। फोन नहीं करना अभी। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे अभी तो फोन पे कह रहे थे कि अगर आप मीटिंग पर नहीं जाएंगे तो 3.5 करोड़ का नुकसान होगा। 3.5 करोड़ का नुकसान होगा ना। तुम मुझे एक बात बताओ कि 3.5 करोड़ तुमसे बढ़कर हैं? नहीं, लेकिन फिर? लेकिन आप नुकसान नहीं करेंगे। आप जाओ मीटिंग पर। देखो, आज तुम्हारे करवा चौथ का व्रत है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। स्टॉप इट। जहाँ मैं दिन भर भूखी रह सकती हूँ, 2-4 घंटे और भूखी रह लूंगी तो मर तो नहीं जाऊंगी ना। आप जल्दी से लौट आओ, फिर हम दोनों साथ साथ खाएंगे। तुम्हें मेरी कसम, जाओ ना। चलो अब Don't तुमने worry. कसम दे ही दी तो एक फोन कर लूं उस कमीने को। हेलो, तैयार है ना? मैं आ रहा हूँ। आप जाओ। देखा, मैंने कहा था तुम्हारा चांद निकलने से पहले आ जाएगा। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? भूख लगी है। भूख लगी है? ओह, चांद हर रोज 6 बजे निकल आता है। आज 8 बज गए, नहीं निकला। अरे मेरे लिए भी कितनी आसानी होती कि अगर जू में 6 बजे निकलता और बांद्रा में 8 बजे निकलता तो। नहीं समझी? हाय टाइगर, कम हियर माय बेबी। अरे टाइगर, ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? टाइगर, ये कहाँ ले आए हो मुझे? टाइगर, ये लो, आपका चांद निकला है। सर अब क्या करूं? अब आप ये आरती लीजिए। ये? लीजिए ना। अच्छा, और मेरी आरती उतारिए। अब आप ये दीजिए और ये लीजिए। अब आप चंदा मामा को इसके थ्रू देखिए। अब आप मुझे देखिए। टाइगर, पूजा, लग गए तेरे तो ग्रह। ओके, बाय। पूजा, मैं आज तक एक पति झूठ बोलता रहा और एक पत्नी विश्वास करती रही।
लेकिन अपनी आंखों से अपने विश्वास को टूटते हुए देखा है मैंने। देखो पूजा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अब समझाने का नहीं, फैसले का वक्त आ गया है। आपको परिवार और घर चाहिए या रखेल और वो मकाम? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि पत्नी हर चीज का बंटवारा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का नहीं। पूजा, मैंने गलती की, मैं मानता हूँ। अगर यही गलती मैंने की होती, किसी पराये मर्द के साथ आपको नजर आती तो? पूजा! रुक क्यों गए? मारो। पूजा, ये क्या करी? बच्चे सुन रहे हैं। अच्छा है, इन्हें भी पता चले इनका बाप क्या गुल खिला रहा है। मैं यहाँ भूखी रहकर आपकी लंबी उम्र की दुआ मांग रही हूँ, और आप अंदर चलकर बात कर। नहीं माँ जी, आज फैसला होकर रहेगा। ये दहलीज लक्ष्मण रेखा है। इन्हें अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि ये उस औरत को अपने दिल, दिमाग और जिंदगी से निकाल सकते हैं तो घर में आ सकते हैं, वरना क्या? वरना जो दूसरी औरत से ताल्लुक रखे वो मेरा पति नहीं, किसी गैर मर्द के लिए मेरे घर में जगह नहीं। ठीक है। रूपाली, हाय प्रेम। मैं आ गया तुम्हारे पास, हमेशा हमेशा के लिए। सच? वाह, मेरा बच्चा। चलो रिंकू पिंकी, आके खाना खाओ। अभी आया मम्मी। चल आजा। बहन जी, नमस्ते बहन जी। बहन जी, मैं की सुन रहे हैं? प्रेम कार छोड़कर रूपाली को रहने चला गया। मन उदास ना करी बहन जी। देखो, पंछी अपना घोंसला छोड़ के जाता है ना, तो चाहे कितना भी भटक ले, वापस अपने घोंसले च आंदा है। हाँ। कोसला कर रही है। बहन जी तुसी घबराओ नहीं, 2 दिन बाद दिवाली है, वो बच्चों ने मिलने जरूर आएगा। लगन भैया, उस दिन आपने उनकी हरकत पे पर्दा डाल दिया था। अगर उसी दिन आप सच्चाई बता देते, उनका साथ न देते, तो बात वही खत्म हो जाती। बहन जी ये सारे मर्द कोई हो की कर रही है तू? आजकल कितनी बहन जी आपने। बहन जी, उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तो ये सोचकर उसका साथ दिया था कि जवानी में बंदा इस तरह की पूल कर बैठता। अरे मनु की पता सी कि गले नहीं बिगड़ जाएगी, कार छोड़ के चला गया उलूदा पठा। बहन जी, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेम लखन की वजह से कार छोड़ के चला गया है, ये लखन ही उन्हें वापस ले आएगा। एक आधा वादा है। अरे किससे गलती नहीं होती यार, गलती हो गई, सॉरी बोल दिया, लेकिन घर के अंदर नहीं आने दिया मुझे। अरे मैंने कहा कि बच्चे सुन रहे, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। कहती है कि बच्चों को भी पता चल जाना चाहिए कि बाप क्या गुल खिला रहा है। अरे वो सबका जिम्मेदार कौन है? तू है तू। प्रेम, दुनिया में ऐसी कोई बीवी नहीं होती जो अपने पति को किसी दूसरी औरत के भाव में बर्दाश्त करे। भाभी ने भी नहीं किया। वो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपना बसा बसाए कार, बीबी, बच्चे सब कुछ छोड़। ए हेलो, मैं उसका पति हूँ, शादी की मैंने उससे, 24 घंटे उसके साथ गुजारता हूँ। इसमें से आधा घंटा किसी के साथ हंस बोल क्या लिया, वो पकड़ लिया। 23.5 घंटे भूल गई। अरे बावली हो गई हो। वो बावली वो नहीं, तू हो गया। और तेरा दिमाग खराब हो गया प्रेम, किस तरह की बैकी बातें कर रहा है। और तू मेरा यार है ना, चल कार चल प्रेम। क्यों चलूं? मैं तुझे लेने क्यों चलूं? मैंने थोड़ी घर छोड़ा है, उसने मुझे घर से निकाल दिया। कहती कि मैं उसका पति नहीं हूँ। तो ठीक है, मैं रूपाली के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिन रुक जा, उसको खुद को पता चल जाएगा कि पति क्या होता है। उसे नहीं, तुझे पता चलेगा कि बीवी क्या होती है, बच्चे की होंदे है, कार की होंदा है। और जिस दिन पता चलेगा ना, तू बहुत पछताएगा प्रेम, बहुत। अगर ये पछतावा है तो मैं इस पछतावे में बहुत खुश हूँ। अरे सुन, तू दोस्त किसका है, मेरा या उसका? खुद को नहीं मिलती तो कुछ भी बोलते रहते। मम्मी, सब लोग पटाखे जला रहे, हमें भी जलाना है। मम्मी। बेटा, अभी तुम्हारे पापा आएंगे, ढेर सारे पटाखे लाएंगे, फिर हम सब मिलकर पटाखे जलाएंगे। हाँ? पापा नहीं, लखन अंकल। देखो मैं की लेके आया थोड़े से। जाओ पटाखे चलाओ, जाओ हाथ में जला लेना। अरे बुलझड़ी सुलझड़ी बम सब थोड़ी ना,
और बहन जी दिवाली मुबारक हो। आपको भी मैरी पूनम जी मुबारक हो बहन। जीत ले थैंक यू। दिवाली मुबारक हो। दिवाली मुबारक हो। जीत ले लखन भैया, आपने कहा था वो दिवाली पे बच्चों से मिलने जरूर आएंगे। बहन जी दिवाली के दिन अगर वो अपने बच्चों को मिलने नहीं आता तो वो उसकी बदनसीबी है। आज तो लक्ष्मी पूजा है और घर की लक्ष्मी घर में है। मम्मी जी आप तो इतनी समझदार है, आप नहीं समझाती इसे कुछ। बेटी क्या करूँ, ये समझती ही नहीं। बच्चे कितने खुश हैं। और इको संभाल के। लखन भैया, आप उनसे मिले थे? मिलिया सी बहन जी, लेकिन इस वक्त उस उल्लू के पट्टे के सर पे रूपाली का कुछ ज्यादा ही नशा चढ़ा हुआ है। नशा चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना हो, एक दिन उतरता जरूर है। बैठ जाओ बहन जी, बैठ जाओ। बहन जी औरत अपने आप में इतनी ताकतवर होती है कि मर्द की उसके सामने कोई औकात ही नहीं होती। अगर वो ठान ले तो क्या नहीं कर सकती। मतलब क्या है तोड़ा? देख मैं बहन जी ने दस रहा है, मेरे तो ना आजमाई। बीवी के पास इतने हथियार होते हैं कि अगर वो अपने मियाँ पर इस्तेमाल करे ना तो उसकी धज्जियां उड़ जाएं। जैसे? जैसे आपका पहला हथियार होगा आपके बच्चे। कमिंग कमिंग बाबा। उफ। आप लोग घंटी क्यों बजा रहे थे? आपको बुलाने के लिए, दरवाजा खुलवाने के लिए। अरे रे रे रे। कहाँ घुसे चले जा रहे हो तुम लोग? हेलो। कहाँ है वो? कौन? वो तेरा गुलाम। कौन बोल रही हैं आप? जो सवाल मुझे करना चाहिए वो तू कर रही है। कहाँ है वो? क्या तेरे पल्लू में छुप के बैठा है? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर तू है, मैं राइट नंबर हूँ। चल जा बुला उसे। प्रेम प्रेम। अरे बच्चा पार्टी। कैसे हो रूपाली? ये मेरे बच्चे हैं। हेलो बोलो आंटी को। हेलो आंटी। फोन पर मुझे कोई औरत जबरदस्त गालियाँ दे रही है, सुनना पसंद करेंगे? जी। हेलो। बच्चे पहुँच गए? हाँ पूजा, अच्छा मजाक है। बच्चों को यहाँ क्यों भेजा तुमने? तुम्हारे पास नहीं भेजूंगी तो क्या पड़ोसियों क्या भेजूंगी? तुम उनके बाप हो, संभालो अपने बच्चों को। मेरा उनसे अब कोई रिश्ता नहीं, समझे? हेलो हेलो पूजा, मेरी बात तो सुनो। हेलो। फोन रख दिया? दे दो। लो। ये बच्चे आज से यहीं रहेंगे ना? हेलो। मम्मी, आंटी पापा के कमरे में सोने गई है। अच्छा बेटा, तुम्हें पापा के बिना नींद नहीं आती ना? और याद रखना, उस चुड़ैल के साथ पापा सोने न पाए। तुम्हें पता है ना क्या करना है? मम्मी हमें पता है क्या करना है। गुड। आई लव यू। गुड नाइट। वाओ। प्रेम। अरे पता नहीं कहाँ चला गया। अरे रे रे, यहाँ क्यों चले आ रहे हैं? प्रेम। अब तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? पापा पापा, हमें बहुत डर लग रहा है कमरे में, इसलिए हम आपके साथ सोएंगे। ठीक है। ठीक है। हैं? मूव। देखा तुमने आंटी को नाराज कर दिया ना? पापा आपको आंटी की फिक्र है, हमारी नहीं है। नहीं मेरा बच्चा। आ जाओ, सो जाओ, सो जाओ मेरा बच्चा। आ गए स्कूल, आ गए स्कूल। चलो तो जल्दी जल्दी उतरो, जल्दी उतरो ना। स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। पापा। लव यू। अरे भाई मैं कह दूंगा बहुत बीवी से बात कर रहा है क्या? गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, क्लाइंट से अंदर। ला फाइल ले। आप क्यों नहीं सर? अरे ऑफिस के काम के अलावा भी मुझे बहुत सारे काम है। जी सर। और सुन, मेरी नाश्ता मंगा, मुझे बहुत भूख लगी। आप नाश्ता करके नहीं आए सर? अरे नहीं करके आया, सूली पे चढ़ाया क्या? मुझे माफ कर दे यार। नहीं, क्या है कि आप रोज नाश्ता अरे करके चुप। आते हैं। और मेरी बात सुन, ड्राइवर को बोल के ठीक 4 बजे बच्चों को स्कूल से उठाए और उन्हें घर लेके जाए। समझ गया। ए,
कौन से घर? नीली आंखें या भूरी आंखें? बुरी बुरी बुरी। 5 फुट 8 इंच। ए! क्या है कि बहुत कंफ्यूजन है सर। अगर इसे इतना कंफ्यूजन तो मुझे कितना होगा? सेट। आंटी आंटी हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मैं तुम्हारे डैडी की नौकर नहीं हूँ, खुद आएंगे खुद खिलाएंगे। परेशान कर रखा है। मम्मी तो हमें स्कूल से आते ही नाश्ता देती थी। चलो कुछ किचन में जाके खाते। क्या गिराया तुम दोनों ने? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? खाना नहीं दोगी तो भूखे रहेंगे क्या? मैं सब समझती हूँ, ये सब तुम्हारी माँ ने सिखा के भेजा है ना? हमारी मम्मी का नाम बदले ना। अच्छा, नहीं तो क्या कर लेंगे आप? Stop it! बस बहुत हो गया। खबरदार अगर मेरे बच्चों पर हाथ उठाए तो। एक औरत हो कि बच्चों पर? जाओ पर। रिंकू, मम्मी चलो मुँह कल खोलो। मैंने आंटी से खाना मांगा तो मुझे डांट दिया। मम्मी और मैंने उनकी प्लेट तोड़ दी तो उन्होंने मारने के लिए हाथ उठाया। क्या क्या उसने तुम्हें मारा? नहीं, तभी पापा आ गए, पापा ने खूब डांटा। अच्छा, तुम्हारे पापा ने उसे डांटा? हाँ मम्मी। चलो मेरे लिए ना सही, बच्चों के लिए तो उनके दिल में जगह है। बहन जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है कि उस उल्लू के पटे प्रेम ने रूपाली को डांटा, उसकी छड़ती ली। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आपको तो खुश होना चाहिए। वो तो इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गए थे लखन भैया और बच्चों को बचाया। अगर उसने अकेले में मेरे बच्चों को मारा तो कौन बचाएगा उन्हें? एगल भी सही, कौन बचाएगा? हाँ, पहला दूजा हथियार। दूजा हथियार? साडी माँ बहन जी, साडी माँ। ऐ हुई ना गल। लखन भैया, यू ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अरे माँ, तू यहाँ? बेटा क्या बताऊं, बहू नहीं कह सकती उसे। पूजा घर से निकाल दिया मुझे, कहने लगी बुढ़िया जब तेरा बेटा नहीं रहता तो तू यहाँ क्यों रह रही है? टाइगर का देख क्या हाल बना दिया बेटा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, कपड़े तक नहीं लेने दिए थे, पुरानी साड़ी पहन कर आई हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि पूजा इतना गिर जाएगी। अरे बेटा, कौन कब कितना गिर जाए पता ही नहीं चलता। राइट। बेटा कुछ पैसे दे दे, वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। नहीं माँ, तू मेरे साथ रहेगी। मेरे बच्चे पिंकी, रिंकू, अब हमारे साथ ही रहेंगी ना? हाँ बच्चों, तुम्हें छोड़कर और मैं कहाँ जाऊंगी, यही रहूंगी। रूपाली, रूपाली मेरी माँ है, आज से ये यहीं रहेंगी। और ये टाइगर तुम्हारी रखवाली के लिए बहुत जरूरी है। अरे ये तो बड़ी मुँह चढ़ी है, इसकी खातिर तू पूजा को छोड़कर यहाँ है? माँ, इससे लाख गुनी अच्छी तो मेरी पूजा है। माँ तूने आते ही बुराई करना शुरू कर दिया। अरे बेटा, मुझे इससे क्या, तेरी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। जहाँ बेटा वहाँ माँ। अब चाहे तू पूजा के साथ रहे या इस नकचड़ी के साथ, बेटा मुझे तो तू कमरा बता दे जहाँ मैं पड़ी रहूंगी एक कोने में। माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बहू नहीं। शुक्र है। मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तू चल मेरे साथ, तुझे तेरा कमरा दिखा देता हूँ। मरीज डॉक्टर का कहना नहीं मानेगा तो बीमारी कैसे ठीक होगी? लखन भैया, बच्चों और माँ को भेजने तक ठीक था, लेकिन मेरा ऑफिस जाना ये मुझसे नहीं होगा। अरे इंदिरा गांधी अगर औरत होकर देश चला सकती है तो अब 2-4 दिन ऑफिस नहीं चला सकती? मैं तो कहता हूँ ये लड़ाई कार बैठ के मत लड़ो, खुली जंग का ऐलान करो, रूपाली को बोल दो, किस्सा ही खत्म। पता है लखन भैया, मैंने उसे फोन पे भी डांटा था। फोन पे नहीं मेरी पोली भाभी, फोन पे नहीं, आमने सामने, फेस टू फेस, घूमते फिरते टकरा जाओ और बता दो कि तुसी बीवी नंबर 1 हो।